नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं एक ऐसे देश की बात करने वाला हूं फ्रेंड, जिसकी जो जीडीपी है पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। और एक्चुअल में ये देश ने कैसे तरक्की की और कैसे एक पूरा वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया। अगर मैं फैक्ट्री कहूँ तो गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है फ्रेंड जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ। एक्चुअल में चाइना एक ऐसा देश है जो पूरे देश दुनिया की एक फैक्ट्री की तरह उभर के आया है। और वहाँ पर उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना मजबूत है कि आप कहीं पर भी जाइए आपको चाइना के प्रोडक्ट ज़रूर मिलेंगे। हम इंडियन चाहे कितना भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम अवॉइड कर लें, बट एक्चुअल में हमारे सिस्टम में वो ऐसे घुस चुके हैं, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कि उनको निकालना इतना आसान नहीं है। क्योंकि चाइना ने उस तरीके से काम किया, उनकी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपने वहाँ पर इस तरीके से सिस्टमेटिक काम किया और ऐसे वर्कफोर्स स्टार्ट किया जिससे कि वहाँ पर को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया चाइना। आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाइए, आईफोन से लेके बिल्कुल हल्का सा थर्ड क्वालिटी का आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कोई पकड़ेंगे तो वो चाइना से ही बन के आता है। और एक्चुअल में चाइना को इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा, और एक्चुअल में इंडिया इस चीज़ को कभी छू ही नहीं पाया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडिया का है वो बहुत ही वीकर है। और एक्चुअल में चाइना को हम लोग देखेंगे तो यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है, और थर्ड पे आता है हमारा जर्मनी, फोर्थ पे आता है जापान, और पाँचवें पे आता है हमारा इंडिया। और इंडिया की जो जीडीपी है बहुत ही कम है फ्रेंड। आप चाइना को, अगर मैं यूएस की बात करूँ तो आपको 25 ट्रिलियन डॉलर की मिलेगी, सेकंड में आपको चाइना की 14 ट्रिलियन डॉलर की मिलेगी। तो आप आइडिया लगाइए इंडिया कहाँ पर, 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम लोग कितने पीछे हैं चाइना से, और हमें अभी कितना क्या क्या करने की ज़रूरत है। इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट नहीं है। कहीं पर भी कोई फैक्ट्री स्टार्ट होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बिजनेसेस को कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं रहता। यहाँ पर को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं पूरे हमारे बिजनेस सेक्टर में। और चाइना में ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे और कभी आपको मौका मिले चाइना जाने का तो आप वहाँ पर देखेंगे कि कैसे वहाँ पर की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कैसे उनके जो वर्कर हैं वो काम करते हैं एक स्किलफुल तरीके से। तो मैं कंप्यूटर का खुद काम करता हूँ, मेरे पास कंप्यूटर की शॉप है और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की सेल करता हूँ। तो मुझे देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिक में चाइना ने कितना ग्रोथ कर रखा है, और पूरा जो मार्केट है, मार्केट में अपनी डोमिनेंस बना रखी है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल पकड़ लीजिए, और आप लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी, आप वॉच, कुछ भी पकड़ लीजिए, चाइना में ही असेंबलिंग होती है हर चीज़ की। क्योंकि वहाँ पर को जो वहाँ की कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा कम है फ्रेंड। जो वहाँ की लेबर कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट का एक सपोर्ट मिलता है पूरे इकोसिस्टम को बनाने में, वो बहुत ही काफ़ी अच्छा है। तो मुझे चाइना को देख के बहुत ही ताजुब होता है कि कैसे उन्होंने अपने आप को इस मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर लिया। कहीं ना कहीं इंडिया बहुत पीछे रह गया इस मामले में। और मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक में अगर मैं देखता हूँ तो हर आइटम वहीं से आता है, कोई बैन नहीं। अगर अगर इंडिया में ये चीज़ बैन हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक चाइना से आना, तो आप समझ लीजिए हमारा जो पूरा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, हम लोग उनसे अछूते रह जाएंगे। कहीं पर भी हमें इतना महंगा सामान मिलेगा, आप उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ अभी आपको 100 रुपये की मिली, वही आपको 500 की मिलेगी। तो चाइना का कितना डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में। आप यूरोप चले जाइए, आप यूएस चले जाइए, किसी भी आप कंटिनेंट पे चले जाइए, और आपको देखने को मिलेगा कि चाइना कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है पूरी मार्केट को। एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस है चाइना का, मैन्युफैक्चरिंग हब का। और पूरी दुनिया की फैक्ट्री ऐसे ही नहीं कहा जाता चाइना को, क्योंकि चाइना ने उस लेवल का काम कर रखा है पूरी देश दुनिया में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को कैसे ग्रोथ किया जाए, क्योंकि हमारी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो चाइना के कहीं सिमिलर ही है। और बट हम लोग पीछे रह गए, हमारी जो जीडीपी है बहुत काफ़ी पीछे है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पीछे है। और इस चीज़ को हम लोग कभी सोच नहीं पाते, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करती, उस चीज़ को कभी कंपेरेटिव ही नहीं करती हमारे साथ, उन चीज़ों को छुपा देती है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं चाइना के मुकाबले। और चाइना की जो जीडीपी है बहुत आगे है, और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है बहुत काफ़ी आगे है। पूरे आप खुद देखिए, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पकड़ा है, आपके घर में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे उसमें से कुछ ना कुछ आपका चाइनीज़ आइटम जरूर होगा। आप चाइना से आने वाली लड़ियों को बैन कर सकते हैं, बट बड़े प्रोडक्ट को नहीं, क्योंकि बड़े प्रोडक्ट की डोमिनेंस होती है। मैं आपको सपोज दैट एचपी का एक लैपटॉप बताता हूँ कि एक्चुअल में एचपी एक अच्छा ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है, बट वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होता है, चाइना में होता है। चाइना में जितने भी लैपटॉप है फ्रेंड, सब चाइना से बन के आते हैं। क्योंकि चाइना एक अच्छा मार्केट है उन कंपनियों के लिए जहाँ पर जो अपने देश में उस प्रोटोटाइप को बनाते हैं, और दूसरा वहाँ पर को चाइना में जाके उसको असेंबल करा के और पूरी दुनिया में उसको सेल कराते हैं। तो ये चीज़ एक छोटा कंज्यूमर नहीं समझ सकता, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको काफ़ी ब्रॉड एरिया में देखना पड़ेगा, बहुत बड़े स्तर पे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में चाइना करता क्या है। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है, मैं इससे बिल्कुल भी नाखुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं
हमारे यहाँ पर जो बिजनेसेस है उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है और आगे बढ़ाने का पूरे देश को, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और वहाँ पर आप देखेंगे उनकी स्किल है जो वर्कर हैं उनके, और साथ में उनको काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट मिले रहता है फ्रेंड। मैं आपको बता देता हूँ, आपका कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप, जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रिंटर, ये सब चाइना से इंपोर्ट होके आता है फ्रेंड। और ऑल टोटल आइटम, जिस कैमरे से अभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ सोनी का, ये एक्चुअल में चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग होके आ रखा है। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आप लोग चीज़ देखेंगे कि एक्चुअल में चाइना की डोमिनेंस कैसी है पूरे मार्केट में। ये एक कंट्री की पकड़ है कि मैन्युफैक्चरिंग हब में हम लोग आगे हैं, बहुत आगे। तो ये यूएस को भी खलता है, क्योंकि यूएस का जो प्रॉब्लम है, ट्रेड वॉर जो हो रही है, वो एक्चुअल में इसी वजह से होती है कि कहीं ना कहीं चाइना आगे ना निकल जाए, कहीं चाइना आगे ना निकल जाए। तो चाइना का जो दबदबा है आने वाले में काफ़ी ज़्यादा रहेगा एशिया में, और एशिया की सबसे उभरती हुई जीडीपी है चाइना। और एक्चुअल में ये भारत के लिए एक कंसर्निंग पॉइंट है, और इंडिया को समझना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें। 3-4-5 ट्रिलियन डॉलर की होने पे इंडिया पे ऐसे जश्न मनाया जाता है, गवर्नमेंट ऐसे जश्न मनाती है जो कि हमने यूएस को पीछे छोड़ दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक अच्छा पूरा मॉडल बनाना चाहिए पूरे देश में कि हम एक्चुअल में काम कैसे करेंगे, हमारा पूरा जो सिस्टम है वो कैसे एक मजबूत सिस्टम में बदलेगा। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है, एक्चुअल में मैंने आपको चाइना के बारे में बताया कि कैसे उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खलता है कि हमारे देश में नहीं है। तो आने वाले टाइम में मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा, हमारे देश ग्रोथ करेगी, हमारे देश की यंग पॉपुलेशन है जो अच्छा काम कर रही है, और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट इसमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए यहीं पर फ्रेंड, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।